तो आपका अपना परिवार बजरंगी टॉफिस क्लासेस पर आप सभी को स्वागत है। तो आप लोग को बेसब्री से इंतजार था कि सर क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए वो घड़ी बेसब्री आप लोग को सामने इंतजार खत्म हुआ। तो देखिए मैं कल कल परसों में हमने एक न्यू बैच शुरुआत किए थे, उसका आज शुभारंभ हुआ था और क्लास भी स्टार्ट कर दिए थे। देखिए मेरा क्या है, तो आज क्लास 10 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम पूरा एनालिसिस किए हुए व्हाइट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चों आज चलिए, तो आज ऑब्जेक्टिव करते हैं, इससे एक मोटिवेशन सुनते हैं। तक कामयाबी कुछ नहीं है, बस एक नाकाम व्यक्ति के संघर्ष है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अपने जीवन में संघर्ष कीजिए और जीवन में परिवर्तन लाइए। आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, जीवन में बेहतरी नहीं कर पाइएगा। तो संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और एक नोटिस आप लोग को फिर से बता दे रहा है कि प्यारे बच्चों देखिए क्या है कि अगला क्लास जब हम ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो ये जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस पोषण बायोलॉजी क्लास लेकर आएंगे। तो बताइए कितने बच्चों आप लोग सहमत है इस क्लास को लेकर, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस से। तो मैं पहला चैप्टर फिजिक्स का खत्म करेंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए आज आप लोग को स्वागत है। तो श्री गणेशाय नमः, आप लोग गणेश भगवान का आशीर्वाद जरूर लीजिए, ठीक है। जीवन में गणेश भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। श्री गणेशाय नमः। अब देखिए चैप्टर 1 है क्या, प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग दिल से और मेहनत से आप लोग, ये देखिए रिकॉर्डेड वीडियो है, क्या है रिकॉर्डेड वीडियो। तो आप लोग कमेंट में जरूर, हमें बताने से पहले आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव सही करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला रेडी हो जाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो गया है। तो चलिए देखिए क्या है, तो समतल दर्पण क्या कर रहा है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब विगत कई वर्षों का क्वेश्चन है, ये विगत कई वर्षों का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। सब क्या है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था। प्यारे बच्चों देखिए हम नहीं लिख रहे थे क्योंकि अपने से कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट बनाना और हमारा खुद को पढ़ना और ऑफलाइन पढ़ाना बस की बात नहीं, तभी भी कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसलिए हम यहाँ पे विगत कई वर्षों में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, बताइए क्या होता है, वास्तविक या उल्टा, आभासी या बड़ा। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है, क्या होगा, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे देखिए अवतल दर्पण। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए छूट गया है, 2 नंबर लिखाना चाहिए, मिस्टेक है कोई बात नहीं। देखिए और दूसरा क्या पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है। बताइए आप लोग अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए वास्तविक होता है या आभासी होता है या काल्पनिक होता है या अनंत पर होता है, जल्दी बताइए। 2 का आंसर जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 का आंसर हो जाएगा आप लोग के ए हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। दूसरा का भी वास्तविक हो जाएगा, ठीक। और तीसरा नंबर बढ़ते हैं, तीसरा नंबर में क्या है, तो बताइए प्रकाश गमन करती है। बहुत छोट मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ये तो पूछा हुआ है 2024 में भी पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश गमन कैसी रेखा में करती है, तो सीधी रेखा में करती है। यहाँ पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, मतलब आंसर में क्या दिया हुआ है, सरल रेखा में या सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या ए बी दोनों में। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ देखने को एक चीज मिलेगा, सीधी रेखा में, मगर सरल रेखा का दूसरा नाम ही होता है सीधी रेखा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। देखिए यहाँ पे सरल रेखा, सरल का मतलब अर्थ क्या होता है, सरल का अर्थ होता है, सरल का अर्थ होता है सीधी। तो यहाँ पे देखिएगा जरूर कि सरल सीधी एक ही होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। तो प्रवर्तन के नियम से निर्धारित है। बताइए यहाँ पे प्रवर्तन के नियम से कौन सा निर्धारित है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित कौन सा है, बताइए जल्दी। ए नंबर होगा आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होगा, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण होगा, या प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इसका प्रवर्तन कोण का नियम होता है आपतन कोण बराबर, आपतन आई बराबर आर होता है, ठीक है। एंगल आई बराबर एंगल क्या होता है, आर होता है, मतलब आपतन कोण बराबर इसका क्या हो जाएगा, प्रवर्तन कोण हो जाएगा। याद रखिएगा इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या पूछ रहा है, इसका आगे है कि समतल। इसका देखिए समतल 5वां नंबर में समतल दर्पण की फोकस दूरी
होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, जल्दी बताइए। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? तो देखिए, अनंत होता है, शून्य होता है, या 100 सेंटीमीटर होता है, या 60 सेंटीमीटर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ हम अपने विश्वास से कह रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2027 में जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा। बस आप लोग के पास जुनून और क्षमता होनी चाहिए इस चीज को याद करने का। याद मत कीजिए, ये चीज देखिए, समझिए क्या पूछ रहे हैं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, प्लेन मिरर में उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। 5 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम आप लोग याद करते चलिएगा। इसका बताइए आप लोग सवाल, जल्दी बताइए। 6 नंबर क्या पूछ रहा है? 6 नंबर में आप लोग से यह पूछ रहा है, 6 नंबर में, कि अवतल अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप लोग को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं कि आप लोग जरूर इसको सही से देखिए, सही से पढ़िएगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? फोकस पर, या ध्रुव पर, या वक्रता केंद्र पर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, किस इसमें से किसका आंसर सही होगा? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। एकदम ध्यान रखिएगा, कई वर्षों, मतलब कई विगत वर्षों का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर। सही बताइएगा, सी नंबर इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है? तो आगे पूछ रहा है आपसे, आगे पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसमें देखिए, ए नंबर में क्या है? सीधा एवं अवर्धित। बी नंबर में उल्टा एवं अवर्धित। सी नंबर सीधा एवं हासित। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 7 का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो 7 का आंसर इनमें से हो जाएगा ए नंबर, सीधा एवं अवर्धित हो जाएगा। ठीक है, 7 का ए हो जाएगा, सीधा एवं अवर्धित हो जाएगा 7 का, याद रखिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, वीडियो को जितने भी दोस्त 2027 में एग्जाम देंगे उन सब कर शेयर कीजिए। ठीक है, जितने अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्त को भी बताइए। ठीक है, अपने दोस्त को भी बताइए कि 2027 का ऑब्जेक्टिव और हर चीज पढ़ाएंगे हम। क्या क्या कोर्स में भी बता दिए कि यहाँ रामबाण, तांडव, अंतिम प्रहार हर चीज बता देंगे। ठीक है, तो बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस से आप जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है? इसमें दर्पण का सूत्र बताइए। बहुत विगत वर्षों का क्वेश्चन है। ठीक है, विगत वर्षों का क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र क्या है। तो बताइए, हम तब तक पानी पी ले रहे हैं। ठीक है, दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। बताइए जल्दी, पानी गिर रहा है, बताइए जल्दी जी, क्या होगा इसका? दर्पण का सूत्र क्या होगा? तो दर्पण का सूत्र देखिए, हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। क्या है? बहुत बार पूछा गया है। क्या हो जाएगा? तो 1/f भी लिख कर बराबर 1/v या प्लस 1/u भी बता सकते हैं, या 1/v + 1/u बराबर 1/f भी बता सकते हैं। इसमें से दोनों सवाल सही है अपने अपने। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो दर्पण का सूत्र हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दर्पण सूत्र पूछा है। जब आपसे लेंस का सूत्र पूछ देगा तो क्या बताइएगा? बताइए, आपसे लेंस का सूत्र पूछ देगा तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस निगेटिव बैठा देना है। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1/v, एक मिनट रुक जाइए, 1/v + 1/u, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक मिनट। आपसे लेंस का सूत्र पूछेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट। 1/v, अरे यार, 1/v माइनस, बड़ा प्रॉब्लम होता है। 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। तो ये लेंस का सूत्र है। यहाँ दर्पण का सूत्र पूछेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा। क्या रहेगा? प्लस रहेगा। जब लेंस का सूत्र पूछेगा तो यहाँ पे निगेटिव बैठा देना, 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे। ऐसे ही सवाल आप लोग सही कीजिए और बोर्ड एग्जाम में मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एकदम 100% 100/100% यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, क्या होगा?
यहाँ से मुझे उम्मीद है अगर नहीं पूछा जाएगा तो आप लोग जब एग्जाम के बाद आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 100/100% यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो बताइए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? जो हम लोग, हमारे दादा बाबू सब दाढ़ी बनाने जाते हैं, तो हम लोग भी दाढ़ी बनाने जाते हैं, इसमें क्या कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं बताइए? लेंस का नहीं, लेंस दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो दर्पण का जब पूछा जाएगा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो आप लोग बताइएगा कि अवतल का। और डॉक्टर द्वारा, जो भी डॉक्टर द्वारा नाक कान आँख जो भी इलाज करे वो भी अवतल दर्पण होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो दाढ़ी बनाने में या डॉक्टर द्वारा इलाज कराएंगे, जब हम डॉक्टर से इलाज करवाते हैं या नाक या कान जो भी हमारा बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट हो तो वो भी में अवतल दर्पण होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका ये आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर पूछ रहा है, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो आप लोग जल्दी बताइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। 10 का क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। 10 का क्या आंसर होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। आप लोग देखिएगा, इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है? आवर्धन, एम क्या है? ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति मतलब इसका इमेज क्या होगा? इमेज मतलब इसका जब कोई चीज बनेगा फोटो तो क्या होगा? इसका इमेज क्या होगा? तो यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। देखिए इसका आंसर तो हमें पता होगा कि वास्तविक और उल्टा होगा, मतलब सीधा और उल्टा हो सकता है, ठीक है। वास्तविक मतलब एक्चुअली में क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी सही है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन को आगे देखिए, आपके सामने फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया है। क्या आ गया है? 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यहाँ से आपसे 2 नंबर का सवाल भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, इसको हम बनाकर निकालेंगे। क्या पूछा है कि निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पे बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? R बराबर 2/f ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 1 मिनट, एफ बराबर, यहाँ तो क्या पूछा है? फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या। यहाँ एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है? तो आर पूछ रहा है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा। तो इसका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? निम्न में कौन सा उत्तल दर्पण है कि फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या सॉरी आर है कितना? आर है 32, आर 32 है। अब फोकस हमसे पूछ रहा है, तो बताइए जब हमसे आर दिया हुआ मतलब वक्रता त्रिज्या क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। तो इसमें बताइए आप लोग कि एफ फोकस का मान कितना होगा? फोकस का मान कितना होगा? बड़ा दिक्कत होता है में। तो यहाँ पे देखते हैं, बना रहे, देखिए। तो एफ का मान तो निकालना है। आर का मान क्या दिया हुआ है? तो देखिए वक्रता त्रिज्या का मान 32 सेंटीमीटर, क्या है? 32 है। तो हमें फोकस बराबर निकालना है, फोकस बराबर। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालेंगे क्या? तो आर बराबर 2/1 लिखते हैं, ठीक है। एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? R/2 होता है। तो आर का मान कितना है? 32 है। तो 32 लिखेंगे और बटा इसमें 2 फॉर्मूला होता है, 2 लगा देंगे और 2 से काटेंगे तो 16 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे? 16 मरतबे। आर का मान वक्रता त्रिज्या 32 दिया हुआ है, फोकस पूछ रहा है। तो फोकस बराबर एफ बराबर R/2 होता है, जिसमें से आर का मान 32 है, 2 फॉर्मूला में। तो 2 से 32 काटे तो 16 मरतबे। तो इसका 16 हो जाएगा। देखिए 16 कहाँ पे है? तो माइनस में 16 है और क्या चीज में है? प्लस में 16 है। माइनस में प्लस है और 16 में। तो यहाँ पे देखिए हमसे कौन चीज में पूछ रहा है? उत्तल में कि अवतल में? तो हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल में माइनस प्लस में बनता है। क्या उत्तल, जब उत्तल बताएगा, उत्तल क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? उत्तल धनात्मक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? +16 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ सवाल कुछ भारी नहीं है भाई। जब उत्तल दर्पण में पूछेगा तो दुगना कर दीजिएगा। जब उत्तल दर्पण में फोकस आर दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा, जब फोकस का मान पूछेगा तो दुगना कर देना। क्या कर देना है? दुगना, ठीक है। जब एफ के मान दिया रहेगा, आर के मान पूछेगा
तो इसको एक गुना कर देना है, एक गुना मतलब आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा कर देना है। ठीक है, क्या कर दीजिएगा? आधा कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते आगे की ओर। इसके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए आगे, आगे क्या है? तो आगे है प्रकाश एक कण के रूप में क्या है? प्रकाश एक कण के रूप में क्या है? तो प्रकाश एक कण के रूप में फोटोन है। क्या है? प्रकाश एक कण के रूप में क्या है? तो प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। याद रखें, क्या फोटोन है। अब प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? पूछा जाएगा कि प्रकाश, क्या पूछा जाएगा कि प्रकाश कैसा तरंग है? तरंग पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, तरंग पूछा जाएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल 13 नंबर है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? 13 नंबर सवाल पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या सीधा उल्टा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए, सीधा उल्टा ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जल्दी बताइए, जितना जल्दी बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, तब तक बताइए, जल्दी बताइए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होगा या उल्टा होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी बताइए, बताइए जी, जल्दी बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? 13 नंबर का सवाल, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। 13 नंबर का सवाल, 13 नंबर के सवाल में ए होगा। क्या होगा? ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। क्या? सीधा इमेज बनाएगा। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण का फोकस होता है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस हमेशा दर्पण के सामने होता है। क्या होता है? दर्पण के सामने होता है, इमेज के सामने होता है, जस्ट भाई। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? तो दर्पण के सामने। यहाँ से मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, देखिए जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ 100% गारंटी है। ठीक है, आगे देखिए, दर्पण के सामने होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर में सवाल कि उत्तल दर्पण का फोकस होता है। अभी हम आपसे क्या पूछे? अवतल दर्पण का फोकस होता है क्या? तो बताइएगा, दर्पण के सामने है, यहाँ दर्पण के पीछे बताइए। क्या 15 नंबर कितना हो जाएगा? 15 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या सवाल पूछ रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु का आकार होता है। बताइए, समतल दर्पण में वस्तु का आकार क्या होता है? प्लेन मिरर में वस्तु का इमेज कैसा होता है? आकार क्या होता है? बताइए। तो वस्तु के बराबर होता है। क्या पूछ रहा है कि वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर समान होता है, या परिवर्तन होता है, या अपतन पर होता है? भाई क्या लिखा हुआ है? चलिए कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के, क्या हो जाएगा? वस्तु के बराबर या समान होता है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, ये आंसर सही हो जाएगा, वस्तु के बराबर या समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम आपके सामने 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कम से कम पूछा जाएगा, कम से कम 4 से 4 पक्का पूछ देगा। यहाँ से 4 को जरूर आएगा। 4 क्वेश्चन पक्का, मुझे उम्मीद है कि 4 को पक्का पूछेगा। ठीक है, 4 को पक्के पूछ देगा, तो सही से पढ़िएगा एकदम। ठीक है, चलिए तो बताइए यहाँ पे कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताइए, उत्तल में, या अवतल में, या समतल में, या इनमें से सभी? बताइए, जल्दी बताइए। 17 का क्या हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? सॉरी 17 नहीं, ए हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, उत्तल में। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो उत्तल में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
क्या हो जाएगा, उत्तल में हो जाएगा। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल। उत्तल क्या होता है, उत्तल से हमेशा छोटा प्रतिबिंब वस्तु को दिखाई देगा। अगर हम कोई चीज को देख रहे हैं वो छोटा दिखाई दे रहा है तो मानो कि उत्तल दर्पण से, ठीक है। तो हम एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या बताइएगा, छोटा बताइएगा। क्या बताइएगा, छोटा। और अवतल में पूछा जाएगा, अवतल में पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, बड़ा बताइए, ठीक है। अवतल में बड़ा बनता है, ठीक ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे की सवाल क्या है, तो आगे के सवाल आपके पास 18 में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बहुत इजी सवाल है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम अपने मन से लिख दिए थे, मन से नहीं पूछा हुआ है, मगर एक्चुअली में इसको हम सामने प्रस्तुत कर दिए कि 2024 में पूछा गया है। क्या 2024 में इस सवाल को पूछा गया है। ऐसे लिखने में थोड़ा देर भी लगा है, खुद से कंटेंट बनाना पड़ता है। हमारे पास कोई पीआर टीम नहीं है, कोई टीम नहीं है। और देखिए जल्द ही हमारे पास टीम भी बहुत जल्दी उपलब्ध करेंगे, जो भी संस्कृत का टीचर आने वाले हैं और क्या चीज़ का, संस्कृत का एसएसटी का टीचर आने वाले हैं। तो आप सभी को सामने जरूर से जरूर जल्दी ही आपके सामने हम प्रस्तुत कराते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, बताइए तो जल्दी। एक है, 2 है, 3 है, 5 है। तो ये छोटा सा इजी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सवाल हम नहीं बता देंगे, ठीक है। इसका कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या पूछा हुआ, अब सवाल खत्म होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछ रहा है कि 19 में एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अगर देखिए कोई समतल दर्पण पर बस लंबवत आपतित होता है, क्या लंबवत आपतित होता है तो कोण का मान क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा। हमेशा याद रखिएगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। तो 0 डिग्री इसका याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास रिमोट नहीं है। रिमोट रहता तो हम जल्दी में स्क्रॉल करते, मगर रिमोट नहीं है। रिमोट भी देखेंगे सर, रिमोट भी बनाने का काम करेंगे। रिमोट से क्या हो जाएगा कि आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। रिमोट से ऊपर करते जाएंगे स्क्रॉल, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में है। बताइए, सूर्य से प्रकाश किरण पुंज आता है तो कैसे में आता है, समांतर में आता है, कैसे में आता है, बताइए आप लोग। तो समांतर प्रकाश पुंज या अपरहित प्रकाश पुंज या विचलन प्रकाश फन लिखा हुआ है। क्या बात है भाई, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सवाल देखकर मुझे हंसी आ रहा है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फन लिखा हुआ है। देखिए गलती से लिखा गया, कोई बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे फन लिखा गया है। चलिए छोड़िए इसको, आगे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश के, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा, तो समांतर प्रकाश पुंज होगा। क्या होगा, समांतर प्रकाश पुंज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जरूर अपने दोस्त को बताइए, ये बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस का ये रियली लोगो है, ठीक है। आप इससे जरूर जुड़िए और अपने दोस्त को भी बताइए। आप बजरंगी टॉपिक्स क्लास का जिम्मेदार बनिए, हिस्सेदार बनिए और अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब सवाल खत्म हो गया है, बस ये अंतिम सवाल है। आप लोग इसका आंसर सही सही बताइएगा जी, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है जी, बताइए तो जल्दी। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अभिसारी है, अपसारी अभिसारी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए आप लोग। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हम आपसे कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अपसारी है, अभिसारी है, अपसारी अभिसारी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर जानते होंगे और बोर्ड एग्जाम में ये सवाल हमें मुझे उम्मीद है कि ये सवाल 2027 में यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि 2027 में ये आने की संभावना है, ठीक है। 2027 में आने की संभावना है। क्या पूछा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अभिसारी पूछा जाएगा। ऐसे में नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम तो बताइएगा, क्या चीज बताइएगा, अभिसारी बताइएगा। क्या बताइएगा, अभिसारी। और पूछ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, उत्तल दर्पण के तो अपसारी बताइएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है, तो अभिसारी होता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा
कि जब आपसे यहाँ पे उत्तल दर्पण किस प्रकार की दर्पण बनाता है, तो अपसारी बनाएगा, ठीक है। उत्तल रहेगा यहाँ पे तो, ठीक है, क्या उत्तल रहेगा तो, उत्तल रहेगा तो अपसारी, अवतल रहेगा तो अभिसारी बताइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी, ठीक है। चलिए तो आप लोग को थैंक यू, थैंक यू बच्चों, आप लोग को ये मेरा ऑब्जेक्टिव सेशन खत्म हो गया है। और देखिए आप लोग को आपसे हम वादा किए हैं, थैंक यू, आपसे क्या हम वादा किए, एक चीज हम आपको बताते हैं पहले, यहाँ पे हम जो चीज है जो बता दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। आज जरूर अपना बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्त को बताइए, और बेहतरीन कंटेंट देंगे, बेहतरीन। इससे पहले हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मैं खुद से कंटेंट बनाकर बता रहे हैं, दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हम सही बेहतरीन कंटेंट देंगे ताकि आप बोर्ड में अच्छा से अच्छा कर पाइए, अच्छा से अच्छा नंबर ला पाइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप जरूर बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस के बारे में अपना दोस्त को 2027 में 10th की एग्जाम देंगे, क्या 10th की एग्जाम देंगे 2027, सभी का शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, और आप लोगों को पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।